नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 45 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 44 तक की कहानी को जरूर सुनें। तो कहानी को सुनते हैं। पांचाल राज्य में पांडव ब्राह्मण के छद्मवेश में रहते हैं और राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं। वहां अर्जुन बाण से मछली की आंख भेद कर स्वयंवर की शर्त पूरी करते हैं और द्रौपदी का वरण करते हैं। इसके बाद पांडव के लाक्षागृह की आग से सुरक्षित बच निकलने और जीवित होने का समाचार चारों ओर फैल जाता है। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी पुत्रवधू द्रौपदी समेत कुंती पांडवों व श्रीकृष्ण को हस्तिनापुर आने का न्योता भेजते हैं। हस्तिनापुर अपनी नई रानी द्रौपदी का स्वागत करता है। महाराज धृतराष्ट्र से भेंट में पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर राज्य बांटने की मांग उठाता है। इस पर धृतराष्ट्र उपहासपूर्वक कहता है कि तो पांचाल के राजकुमार हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। श्रीकृष्ण बात संभालते हुए कहते हैं कि राजकुमार धृष्टद्युम्न पांडवों को एक स्वतंत्र राज्य का राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन द्रौपदी को पटरानी। आप पांडवों को कोई भी भूभाग सौंप दीजिए, वो उन्हें स्वीकार होगा। धृतराष्ट्र शकुनी के धूर्ततापूर्ण परामर्श पर कुरुवंश के पूर्वजों के खंडहर हो चुके पुराने महल खांडवा वन और उससे लगा अनुपयोगी भूभाग पांडवों को देने की घोषणा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आपका यह निर्णय स्वीकार है क्योंकि इतिहास साक्षी है कि शौर्यवान राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से नई नई राजधानियों का निर्माण किया है। अर्जुन खंडहर में बदल चुके खांडवप्रस्थ की बदहाली देखकर निराश होता है, किंतु श्रीकृष्ण देव शिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं और उनसे पांडवों के लिए एक भव्य राजधानी का निर्माण करने को कहते हैं। विश्वकर्मा बताते हैं कि पूर्वकाल में दानवों के शिल्पी मय दानव ने ही खांडवप्रस्थ को बनाया था। वे इस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित हैं। वह मेरे मित्र भी हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा दैत्य शिल्पी मय दानव को बुलाते हैं। मयदानव उन्हें बताता है कि सबसे पहले दैत्यराज वृषरवा के लिए मैंने ही खांडवप्रस्थ का निर्माण किया था और बाद में अनेक वर्षों तक यहाँ सूर्यवंशी राजाओं का शासन रहा। इस धरती के गर्भ में दैत्यवंश की अकूत संपदा छिपी है। यदि वह संपदा मिल जाए तो इस खंडहर में भी एक भव्य नगर का निर्माण हो सकता है, किंतु उस खजाने की रक्षा नाराज तक्षक करते हैं। श्री कृष्ण के आदेश पर मय दानव उन सभी को तलघर के गुप्त मार्ग से ले जाता है। एक स्थान पर तक्षक नाग उनका रास्ता रोकता है और अपनी फुकार से अर्जुन को पीछे ढकेल देता है, किंतु उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाता। मय दानव बताता है कि तक्षक इंद्रदेव के मित्र हैं। वह इंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य की बात नहीं मानेंगे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नागराज ने तुम्हें इसलिए आघात नहीं पहुंचाया कि वे इंद्र के मित्र हैं और तुम इंद्र के औरस पुत्र हो। इसके बाद श्री कृष्ण इंद्र का आह्वान करते हैं। इंद्र के प्रकट होने पर अर्जुन अपने धर्मपिता के चरण स्पर्श करता है। इंद्र नागराज तक्षक से खांडवप्रस्थ छोड़कर परिवार सहित कुरुक्षेत्र में रहने का अनुरोध करते हैं। तक्षक वहां से चला जाता है। इंद्र खांडवप्रस्थ श्री कृष्ण को सौंपते हैं। श्री कृष्ण इंद्र के इस सहयोग के बदले में घोषणा करते हैं कि पांडवों की इस नई राजधानी का नाम अब इंद्रप्रस्थ होगा। इंद्र भी वचन देते हैं कि मैं पांडवों की राजधानी में कभी सूखा या अकाल नहीं पड़ने दूंगा। तत्पश्चात मय दानव सबको दैत्यों के खजाने तक ले जाता है। वह पूर्वकाल के महाराजा सोम का स्वर्ण रथ भी दिखाता है। ये स्वर्ण रथ अपने सवार को किसी भी मनचाही स्थान पर ले जाने में समर्थ है। रथ पर अद्भुत प्रहार की क्षमता वाली कौमुक गदा भी रखी है। मयदानव कहता है कि इस समय केवल भीम के पास इस गदा को उठाने की शक्ति है। मयदानव गांडीव धनुष भी दिखाता है, जिसे दैत्यराज वृषरवा ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर वरदान में प्राप्त किया था। इस धनुष के साथ कभी खत्म न होने वाले बाणों से भरा तरकस भी है, जिसे अग्निदेव ने दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन से गांडीव धारण करने को कहते हैं। मयदानव सारी संपदा पांडवों के लिए सौंपता है। इसके बाद देवशिल्पी विश्वकर्मा और दैत्यशिल्पी मय मिलकर खांडवप्रस्थ का कायाकल्प करते हैं। स्वयं मां सरस्वती दोनों शिल्पियों के मानस में आ विराजती हैं और नए इंद्रप्रस्थ की वास्तुकला को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करती हैं।
रात्रि में श्री कृष्ण और अर्जुन नवनिर्मित नगरी का अवलोकन करने निकलते हैं और इसकी भव्यता देखकर अत्यंत मुदित होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 45 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 46 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।